दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। 30 सेकंड का वीडियो है, ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपका भी ट्रेनिंग आरएसएस में हुआ है, आपको उत्तर दे देते हैं। जिस संजय जैसे बोले ना कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP हैं। सब जब आते हो ना आधा सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि प्रशांत किशोर से अगर कोई आदमी थोड़ा सा टफ सवाल पूछ देता है तो प्रशांत किशोर के पूरे शरीर में एक अजब सी बेचैनी दौड़ने लगती है। वो अपना आपा खो देते हैं। जनरली प्रशांत किशोर को मैंने देखा है बहुत सभ्यता के साथ बात करते हैं, बहुत समझदारी के साथ अपने जवाबों को मीडिया के सामने रखते हैं। लेकिन अभी आप इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदमी ने सवाल पूछा है उसके जवाब में प्रशांत किशोर जो है काफी उखड़ से गए हैं और पत्रकार को कह रहे हैं कि आप मतलब कि तुम संघ के पत्रकार हो। मतलब कि इस तरह से आप पत्रकारों को बांट नहीं सकते हैं। अगर सवाल अनकंफर्टेबल है, प्रशांत किशोर जी आप राजनीति में आए हैं तो आपको ऐसे अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप दूसरों के सामने अनकंफर्टेबल सिचुएशन रख देते हैं, उन दूसरे दल के नेताओं को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाके रख देते हैं, आपको भी मीडिया अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाके रखेंगे। तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम संघ के पत्रकार हो, तुम कांग्रेस के पत्रकार हो या तुम किस तरह के हैं। कौन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। कल को आप राजनीति में आ रहे हैं, कल को आपकी सरकार बनेगी तो हो सकता है आप कहेंगे कि तुम संघ से जुड़े हुए आदमी हो, बात नहीं सुनेंगे क्या। तो ये आपका ये कौन सा रूप जनता के सामने आ रहा है। और मैं तो खुश इस बात से हूं कि ये तो अच्छा है कि जनता को आपका ये रूप चुनाव से पहले दिख रहा है। और आपका तो मैं चरित्र चित्रण पहले भी कई बार वीडियो बनाकर मैं कर चुका हूं कि आपका बहुत सारे मुद्दों पर स्टैंड ऐसा है कि आप जस्ट लाइक अनदर कांग्रेस पार्टी, जस्ट लाइक अनदर आरजेडी पार्टी। जिस तरह आरजेडी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी एक समुदाय विशेष को, मुस्लिम्स को बीजेपी का डर दिखाती है कि बीजेपी आ जाएंगे तो ये लोग आपको दिक्कत करेंगे, सेम सिचुएशन आप पैदा कर रहे हैं। मैंने भी देखा है आप मुसलमानों को ये कहते हुए कि आप हमको लाओ, नहीं तो ये लोग लड़ नहीं रहे हैं, कांग्रेस मतलब बीजेपी को हराने की सिचुएशन में आप हैं, कांग्रेस या आरजेडी नहीं है। तो ये सब आपका जो है ना पूरा गोल मटोल मतलब कि गोलमोल आप पूरी तरह से मुझे लगता है कि बिहार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पूछा गया था कि पैसा कहां से लाते हैं तो आप कहें कि
आंध्रा के कोई एमपी हैं, 700 करोड़ की संपत्ति है, वो हमको हेल्प करते हैं। प्रशांत जी, मुझे तो लगता है कि आप बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और आप अंदर रहकर, सिस्टम के अंदर रहकर एक चुनाव देख चुके हैं। 2015 का चुनाव आपके मतलब गाइडेंस में लड़ा गया था, उसके रणनीतिकार आप थे, तो आपने देख रखा है कि बिहार के चुनाव में पैसा किस तरह पानी की तरह बहता है और आप पैसे की इस गंगोत्री में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। मेरा सीधा सीधा इल्जाम यही है। आप आज जो अच्छी अच्छी बातें आज कर रहे हैं, रोजगार का ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहारियों को नौकरी के लिए भरमार कर देंगे, अभी सब कोई नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर जी, आपकी मैं वेबसाइट पर गया था, आपकी आईपेक कंपनी जब आपने खोली थी, जब आपने कंपनी खोली थी तब आपकी पोजीशन ठीक ठाक थी, तब आपने बिहार में अपनी कंपनी का ब्रांच क्यों नहीं खोला? आपकी कंपनी का ब्रांच बिहार के अलावा और दूसरे शहरों में है, तो आप अपनी कंपनी का ब्रांच दूसरे शहरों में खोलते हैं, दूसरे शहर के लोगों को नौकरी देते हैं और बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आप आएंगे तो यहाँ 10,000 15,000 की नौकरी यहाँ पर हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे। तो प्रशांत किशोर जी, मुझे तो ये लग रहा है कि अब आपका पूरा जो सिस्टम है वो अरविंद केजरीवाल को आप फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल भी 2011 से पहले कांग्रेस जितनी भी पार्टियां होती थी सबको भ्रष्टाचारी बताती थी, अब आप सेम वही काम कर रहे हैं। अगर आपको रियली में बिहार में भ्रष्टाचार दिख रहा है कहीं, तो आप उसकी शिकायत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जिस तरह बीजेपी को जब पता चला या जेडीयू को जब पता चला कि चारा घोटाला हुआ है, वो कोर्ट गए थे और कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई थी और सीबीआई का पास ये मामला गया था और उसके बाद सारा प्रोसेस खुला था। तो आप भी सीधा सीधी कोर्ट पहुंच जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोर्ट तक पहुंच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मंशा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना। आपकी कोशिश बिल्कुल भी नहीं मुझे दिख रही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप इस गंगोत्री में डुबकी लगाना चाहते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके मतलब कि आप देख रहे हैं दूसरों की 700 करोड़ संपत्ति को आप बहुत मान रहे हैं, तो सोचिए अगर इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में आप कूद जाएंगे तो एक जूनियर इंजीनियर जब 200 करोड़ की संपत्ति लेकर घूम रहा है, तो सोचिए अगर आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आप खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरे को बनवाएंगे और सबसे पैसा वसूलेंगे, तो आपका मुझे लगता है कि प्लान है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो 5 साल में 2, 4, 10, 25, 20 लाख करोड़ बिहार से कमा के उसके बाद आराम से बैठा जाएगा। आप राजनीति में, बिहार की राजनीति में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ये अलग बात है कि एज ए रणनीतिकार आप सफल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने में, जनता के दिलों में जगह बनाने में आप अभी तक नाकाम रहे हैं। पिछले बार शायद कोई बाई इलेक्शन था, उसमें आपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, एक भी कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ अभी हवाई बातें करते हैं और आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो सीधा सीधी आंसर देने के बजाय आप उखड़ जा रहे हैं। उस पत्रकार को आप लेबल लगा रहे हैं कि तुम संघ के हो या तुम कांग्रेसी हो, तुम अलकायदा के हो, कोई ये कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम आईएसआई के हो कोई कहेगा तो कैसा लगेगा? तो तुम्हारी आचरण, तुम्हें घुसपैठिया कह रहे हैं लोग, तुम घुसपैठिया हो, मतलब मैं तो यही कहूंगा ना। तो आपका आचरण से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता के दिलों में आप ज्यादा जगह बना नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बिहार की जनता तो भोग ही रही है, इतने सालों से भोग रही है, आगे भी भोगेगी, लेकिन आपका आचरण आज मुझे समझ में आ गया है और आप मतलब कि जो विजन आप बिहार को दिखा रहे हैं, आज मुझे निराशा हो रही है कि मुझे अभी से ही डाउट आ गया है
कि आप एक नंबर के करप्ट आदमी निकलेंगे भविष्य में, अगर आपकी सत्ता आती है तो। मुझे अब इसमें कोई दो मत नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।